स्टार्ट। महाराष्ट्र में हुई घटनाओं के बाद मैं सोचने लगा हूँ कि संविधान संशोधन करके रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को वैधता दे ही देना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने परिपक्व व सिद्धांतवादी संसदीय लोकतंत्र का खाका खींचा था, लेकिन वे दूरदर्शी नहीं सिद्ध हुए, क्योंकि आज वो बातें भी मुख्य धारा का हिस्सा बन चुकी हैं जिन्हें पहले अनैतिक समझा जाता था। विधायकों के अधिकारों में भी संशोधन का समय आ गया है। क्यों ना उनके अधिकारों में जोड़ दिया जाए कि जब उन्हें उलटफेर करना हो तो उनके लिए चार्टर्ड विमानों में यात्रा करना व आलीशान होटलों में ठहरना अनिवार्य हो। पैरा। उद्धव ठाकरे के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाने वाले एकनाथ शिंदे ने 21 जून को अपने समर्थक विधायकों सहित गुजरात के सूरत स्थित लॉ मेरिडियन होटल की ओर चार्टर्ड फ्लाइट से उड़ान भरी थी। गुजरात भाजपा शासित राज्य है। वहां आराम करने के बाद विधायकगण भारत दर्शन को रवाना हुए। उनका अगला ठिकाना देश का दूरस्थ कोना था। उन्होंने असम के गुवाहाटी स्थित रेडिसन ब्लू होटल में शरण ली। असम भी भाजपा शासित है। यहाँ पूरे सप्ताह 5 सितारा सुविधाओं का आनंद लेने के बाद 29 जून को वे एक बार फिर चार्टर्ड फ्लाइट पर सवार हुए और एक बार गोवा पहुँचे, जो एक बार फिर भाजपा शासित राज्य है। यहाँ वे ताज रिसॉर्ट में ठहरे। इसमें 72 कमरे हैं और पूरा रिसॉर्ट बुक था। आखिरकार वे स्पेशल फ्लाइट से मुंबई लौटे। 4 जुलाई के फ्लोर टेस्ट से केवल एक दिन पूर्व। पैरा। लेकिन रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर केवल भाजपा का ही एकाधिकार नहीं है। इस साल जून में ही राजस्थान में विधानसभा चुनावों के दौरान सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने अपने 70 विधायकों की उदयपुर के एक लग्जरी होटल में बाड़ाबंदी कर दी थी। उद्धव ठाकरे भले आज रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के शिकार हो गए हों, लेकिन अतीत में वे खुद राज्यसभा चुनावों के लिए इसका सहारा ले चुके हैं। उनके विधायक पहले मलाड के एक रिजॉर्ट में ठहरे थे और फिर साउथ मुंबई के एक 5 सितारा होटल में चले गए थे। मार्च 2022 में गोवा में हुए विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस भी अपने नेताओं को नॉर्थ गोवा के एक रिजॉर्ट में ले गई थी। इससे 2 साल पहले बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं को एक गोल्फ क्लब में पूर्ण सुरक्षा के साथ ठहराया गया था। वास्तव में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का इतिहास बड़ा पुराना है। 1983 में कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े अपने साथ 80 विधायकों को लेकर बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में चले गए थे, ताकि कांग्रेस उनकी सरकार ना पलट दे। पैरा। कुछ सवाल उठते हैं। सबसे पहला तो यही कि इन तमाम आलीशान सैर सपाटों के लिए पैसा
कहाँ से आता है? भुगतान कौन करता है? क्या हमारे विधायकगण लग्जरी होटलों और रिज़ॉर्ट के अलावा कहीं और नहीं ठहर सकते? इस तरह के निवेशों के लिए पैसों की भरपाई कैसे की जाती है? राज्य की पुलिस करदाताओं के पैसों से उन्हें इतनी भारी सुरक्षा क्यों मुहैया कराती है? क्या उनकी विचारधारा और राजनीतिक निष्ठा इतनी कमज़ोर है कि अगर उन्हें सुरक्षा में नहीं रखा गया तो विपक्ष उन्हें फुसला लेगा? क्या हम यह मान लें कि आज हर विधायक बिकाऊ है, बशर्ते उसके लिए उचित बोली लगाई जाए? ऐसे में ईडी, आईटी जैसी एजेंसियों की क्या भूमिका रहती है? शिवसेना के बागी विधायकों के मामले में यह बताया गया है कि उनमें से 21 के विरुद्ध कानूनी मुकदमे दायर हैं। क्या उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि अगर वे पार्टी बदल लेंगे तो उन्हें राहत दी जाएगी? और दल बदल विरोधी कानून के बारे में क्या राज्यपाल ने यह पता लगाने के महज 24 घंटे बाद फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया कि MBA सरकार बहुमत गंवा चुकी है, जबकि ठीक उसी समय सर्वोच्च अदालत 16 विद्रोही विधायकों को अमान्य करने संबंधी डिप्टी स्पीकर की याचिका पर विचार कर रही थी? ऐसे में अगर नागरिक भ्रमित हो जाएं तो क्या आश्चर्य है? लग्जरी होटल और रिज़ॉर्ट वाले ही इस सबसे मुनाफे में साबित हुए हैं। स्टॉप।